हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट में आप लोगों ने कर लिया था और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फिर से शुरू करते हैं। अभी भी कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे इस क्लास में और उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। क्या कहता है क्वेश्चन? If a man travels with 15 km per hour instead of 10 km per hour, then he travels 20 km more in the same time period. यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसी समय में वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो वह कितनी दूरी तय करता था? यानी कि उसकी एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता करनी है जो कि वो पहले ट्रेवल कर रहा था। ठीक, कैसे निकालेंगे भाई? तो इसके भी दो तीन तरीके होते हैं। एक तो काम आप ये कर सकते हो कि देखो डिस्टेंस का जो अंतर है वो कितना है, 20। तो पहली दूरी माइनस दूसरी दूरी बराबर कितना है, 20। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता कितना है, स्पीड इनटू टाइम। तो ज्यादा स्पीड होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। टाइम हमने मान लिया टी है, तो 15t डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम माइनस 10t स्पीड इनटू टाइम फिर से बराबर 20। तो 5t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 20। देन t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 घंटे। यानी कि वास्तव में वह 4 घंटे केवल ट्रेवल कर रहा था और उसकी वास्तविक चाल कितनी थी, 10। तो हमसे डिस्टेंस पूछिए, यानी कि 10 गुणे 4 बराबर कितनी, 40 किलोमीटर की दूरी वह क्या कर रहा था, तय कर रहा था। ठीक, दूसरा काम आप इसको बहुत ही छोटे से तरीके से, मतलब ये भी तो छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। आप सिंपल से ये देखो कि दोनों ही कंडीशन में हम जो डिस्टेंस है वो अलग अलग कर रहे हैं, बट जो हमारा टाइम है वो क्या है, सेम। और जब हमारा टाइम सेम होता है तो अगर हमारी स्पीड का रेशियो 15 और 10 का मतलब 3 और 2 है, तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शन होती है ना। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 3 और 2 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 3 और 2। ठीक, ये वाली हमारी ओरिजिनल चाल है और ये वाली क्या है, बढ़ी हुई चाल। दोनों डिस्टेंस के बीच में अंतर यहां पे आपको कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का। और क्वेश्चन में दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 20 का। तो 1 बराबर जब 20 है तो वास्तविक वाली तो ये है ना, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितनी, 40 किलोमीटर। और यही हो गया हमारा आंसर। तो आप चाहे तो रेशियो वाले मेथड से लगा सकते हो, चाहे बेसिक मेथड से लगा लेते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। ओके, एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, बहुत आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। इफ अ मैन ड्राइव्स एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड देन ही रीच 15 मिनट लेट। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/5 भाग से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अपनी वास्तविक दूरी को वह कितने मिनट में वास्तविक समय ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर से दोनों काम कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये कर सकते हैं कि आप देख रहे हो कि हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम है, चाहे वास्तविक चाल से चलो चाहे दूसरी चाल से चलो। अब डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। हमने मान लिया हमारी ओरिजिनल स्पीड s है और लगने वाला ओरिजिनल टाइम t है। ठीक, क्वेश्चन में कहा है कि अब वो अपनी वास्तविक चाल के 4/5 भाग से चले, तो 4/5s हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम से 15 मिनट लेट है, यानी कि t+15। ठीक, s से s की कहानी खत्म हो जाएगी, 5 इधर पहुंच जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 4t प्लस 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 60। तो t बराबर हमको कितना मिल जाना है, 60। यही तो हमारा वास्तविक समय था और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका जो हम लोग बार बार सीखते चल रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो है वो आपकी कांस्टेंट है और आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक, यानी कि स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, है कि नहीं। तो हमने देखा कि ओरिजिनल स्पीड और जो बाद वाली स्पीड है उसका रेशियो क्या है। तो हमने ध्यान दिया कि स्पीड का रेशियो कितना है, 5/4। ओरिजिनल कौन सी है, ये वाली है ना ओरिजिनल। ठीक, 5/4 है ना, 4/5 का मतलब 4/5 ही होता है, तो 5 ओरिजिनल, तो बाद वाली कितनी है, 4।
अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा भाई साहब? 4:5। यानी कि ओरिजिनल से अगर 4 घंटे लगते हैं तो 4/5 स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। अंतर कितने का मिला? फिर से एक का। एक बराबर कितना है? 15। जब एक बराबर 15 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। आंसर हो गया। दोनों तरीके से निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया। और इससे भी अगर शॉर्ट में आपको निपटाना है अपना क्वेश्चन, अगर इससे भी शॉर्ट में निपटाना है तो अगर क्वेश्चन में कभी भी ये दे दे कि इतने गुना टाइम से चले, अपनी स्पीड के इतने गुना, अब वो 4/5 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए कि अपनी चाल के इतने भाग से चले, तो जैसे कि कितने भाग से चला गया है? 4/5 भाग से। यानी कि क्वेश्चन अगर कह दे कि अपने चाल के m/n भाग से चले, तो जो वास्तविक समय आता है ना, वो सिंपल सा आता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है उसे ऊपर लिखा रहने दो, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का अंतर नीचे लिख दो, इनटू जितने मिनट लेट या जितना जल्दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर से सुनना कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि अपने चाल के m/n भाग से चले, तो ऊपर m लिख दिया जाता है, फिर m और n के बीच का अंतर डिवाइड में लिख दिया जाता है, और जितने मिनट लेट या जितने मिनट जल्दी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आंसर कितना आ जाता है? 60 मिनट। और ये आया ऊपर वाले मेथड से ही है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? नोट करें जल्दी से। हो गया ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मेथड समझा दिए। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इस चैप्टर में मजा ही मजा है। देखते जाओ, भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। If a man drives at 25% more than of his usual speed, then he reaches 15 minutes earlier. क्या फर्क है दोनों क्वेश्चन में? पहले वाले में हम 15 मिनट लेट हो रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। जल्दी कब पहुंचेंगे? तो जाहिर सी बात है कि पहले से स्पीड बढ़ा के पहुंचेंगे। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो दूरी, वही दूरी तय करने में वास्तविक समय कितना है? तो अब बेसिक वाले तरीके से नहीं कर रहे, टाइम वेस्टिंग है। आप सिंपल सी बात समझो, 25% ज्यादा, यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड अगर हमारी 4 है तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 5। यही तो होगा। ओरिजिनल 4 है, 4 को 25% बढ़ाओगे तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है, तो 5:4। ठीक, यानी कि जब ओरिजिनल चाल से जा रहा था तो 5 मिनट में पहुंच रहा था, बट 25% बढ़ाने के बाद वो सिर्फ 4 मिनट में पहुंचने लगा। यानी कि अंतर कितने मिनट का आ गया? एक बराबर क्वेश्चन में कितना है? 15, तो 5 ही तो वास्तविक था, यानी कि 5 बराबर 75 मिनट। आंसर। ठीक, और वही चीज अगर हम जो दूसरा एक अलग सा तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, तो 25% ज्यादा का मतलब होता है कि वास्तविक चाल के 5/4 भाग से चलना। तो एक्चुअल टाइम बराबर 5, दोनों के बीच का अंतर 1, कितने मिनट? 15, तो 15 गुणे 5, 75 मिनट। आंसर हो गया। 75 मिनट क्या आ गया आपका? आंसर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो यहां तक हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्या कहता है ये प्रश्न? ध्यान से पढ़ लीजिए। A man goes to office at a speed of 30 km per hour and returns at a speed of 40 km per hour. If he takes 35 minutes for the whole journey, then find the distance between his house and office. एक आदमी अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, जिसमें उसे कुल 35 मिनट का समय लगता है। आने और जाने दोनों का जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35 मिनट। तो हमें घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे किया जा सकता है इस प्रश्न को? सबसे पहला तरीका, आप इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके समझाए जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हम एवरेज स्पीड 2 बार यूज करेंगे, और जो डिस्टेंस है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, वो तो दोनों कंडीशन में सेम। सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन जितने तरीके से भी पॉसिबल होता है ना, सब समझाएंगे। ठीक, तो एक बार आपने क्या किया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया 2xy/x+y, याद है ना? तो सबसे पहले हमने लगाया 2xy/x+y, तो 2 × 30 पहली स्पीड, दूसरी स्पीड कितनी है? 40, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 70। एक बार ये लगा दिया।
दूसरी कंडीशन में लगाई हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमने मान ली घर से ऑफिस की जो दूरी है वो d है, तो d जाएगा, d आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा 2d, और टोटल टाइम कितना लगेगा 35 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 35/60 है, हमने 60 भेज दिया ऊपर, कोई परेशानी नहीं। सॉल्व कर दीजिए, 35 दूनी 70, 2 से 2 खत्म, 30 दूनी 60, और 2 दूनी 4, और 4 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो डिस्टेंस जो है हमारी वो कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर। और जो बच्चे यहाँ पे डी रख देते हैं उनका आंसर आता है 20, इसलिए ऑप्शन में 20 भी है। तो ये गलती ना करें, यहाँ पे आना प्लस जाना 2D रखा जाता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल कितना कर रहा है, तो वो जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, तो जब जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 2D। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से? तो एक तो आपने एवरेज स्पीड से निकाल लिया। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे हमें टाइम का अंतर या फिर टाइम का सम दे दे, या तो टाइम का अंतर दे दे या तो टाइम का सम दे दे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम का सम। जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय बराबर कितना 35 मिनट दे रखा है ना। तो समय बराबर क्या होता है, अब दूरी बटे चाल, प्लस में है तो कोई भी दूरी कहीं भी रख सकते, मतलब दूरी तो वही रखनी है, चाल कहीं पर भी रख सकते हो। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी थी d, चाल कितनी 30, डिस्टेंस अपॉन चाल कितनी 40, बराबर 35/60। ओके, 0 0 0 उड़ा दिए, 4 इधर 3 इधर, 4 3 7, 7d अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा 12, बराबर 35/6, 6 दूनी 12, 7 पना 35, तो d बराबर कितना हो चुका है 10 किलोमीटर। अगेन यहां से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो, सिंपल सा काम। पहला समय प्लस दूसरा समय बराबर 35 मिनट है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी d, चाल 30, दूरी वापस आने में d, और चाल 40। सॉल्व कर दिया, d की वैल्यू यहां से भी आपने कैलकुलेट कर दी। ओके, अब फिर आपने एक और चीज सीखी है कि अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होती है, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम हो गई तो स्पीड और टाइम हो गए एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो अगर हमने तो हम लोग बात कर रहे थे तीसरे मेथड की कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो सेम वाली कंडीशन में जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो जब डिस्टेंस सेम तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी एक स्पीड कितनी है 30 और दूसरी कितनी है 40, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 3:4। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4:3। ठीक, यानी कि जब वो 30 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं, तो 40 की स्पीड से जाने में उसे कितने लगेंगे 3 घंटे। टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 7 घंटे, 7 बराबर कितना है 35 मिनट। जब 7 बराबर 35 मिनट है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5 मिनट। एक बराबर 5 मिनट तो चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, मान लो यहां पे लिया तो जब एक बराबर 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक, हमें पता करनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 30 और टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, और 20 मिनट का मतलब तो आपको पता है ना 20/60, 1/3 बोले तो कितना 10 किलोमीटर। आंसर हो गया। तो आई होप ये तीनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। आप एवरेज स्पीड भी लगा सकते थे, टाइम का सम भी लगा सकते थे, और यहाँ पे रेशियो वाला मेथड भी यूज कर सकते थे। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और अब तो बच्चा इसमें परेशान नहीं होता, बट अगर कुछ पिछले सालों की बात करो तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती थी स्टूडेंट को। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट। एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीच एट द स्कूल 6 मिनट अर्लियर।
अगले दिन वह जल्दी पहुंचने के लिए करता क्या है कि अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, जिससे वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अभी भी टाइम से नहीं पहुंचा, 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो पूछा गया है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो घर से स्कूल की दूरी याद करें। कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं समझिएगा। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। कुछ नहीं समझ में आता है जिस स्टूडेंट को, वो बेसिक से जाता है और बेसिक से भी सही होता है। बस फर्क ये होता है कि बेसिक हम बचपन में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही चाल से आप जाओगे तो पहुंचोगे तो स्कूल, और स्कूल की जो दूरी है वो बराबर होगी। ठीक, अब डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो हमें 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर है ज्यादा है, तो ये हमें टाइम भी किलोमीटर पर आवर यानी कि आवर में चाहिए। तो ओरिजिनल समय से हमें 6 मिनट ज्यादा लग रहे थे, यानी कि 6/7। ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, समझ में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी हो गई 3.5, और हमें टाइम कितना लगने लगा ओरिजिनल से 6 मिनट कम। फिर से समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, टी की। जब टी की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो भी डिस्टेंस निकल आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो भी डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये था हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, फिर हम क्या कर सकते थे, सॉल्व कर लेंगे। लंबा होगा ना, यहाँ से पहले टाइम निकालो। टाइम निकालना तो एक बार सोच लेंगे एक्चुअल टाइम, कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम भी पूछा जाता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो जो टोटल टाइम लिया उसने वो कितने मिनट लिए थे, 35 मिनट। इस बार ध्यान दो, तो पहले अलग चाल से जा रहा है, अब अलग चाल से जा रहा है, तो टाइम के बीच का अंतर पड़ रहा है। पहले वो 6 मिनट लेट हो रहा था, अब वो 6 मिनट जल्दी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि टाइम का, अगर देखो यहां से और समझ लो, मान लो आपके स्कूल पहुंचने की टाइमिंग सुबह 8 बजे, जब आप पहले 2.5 की स्पीड से जा रहे हो तो 6 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी कि कब पहुंच रहे हो, 8:06 पे। अगले दिन जब आपने स्पीड बढ़ा दी है तो आप कब पहुंच रहे हो, 7:54, 6 मिनट अर्ली। तो पहले यहां पहुंच रहे थे, पहले फिर यहां पहुंचने लगे, तो इन दोनों टाइम के बीच का अंतर कितने मिनट का आपको मिला, ये चीज समझ में, 12 मिनट टाइम के बीच का अंतर मिला। तो वही करना है, समय का अंतर ले लेना है। क्या ले लेना है, समय का अंतर कितने मिनट है, 12 मिनट। ठीक, तो समय का अंतर 12 मिनट हो गया। अब समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल। दूरी ही तो पता करनी है, कुछ चाल नीचे रखेंगे, दूरी बटे कुछ चाल नीचे रखेंगे, फिर से बराबर 12/60 करेंगे, क्योंकि चाल जो है हमारी वो किलोमीटर पर आवर में। तो जरा फिर से गलती यहाँ पे स्टूडेंट ये कर देता है कभी कभी कि यहाँ पे वो चाल रख देता है 3.5 और यहाँ रख देता है 2.5। तो मेरे भाई खुद समझो, आप ज्यादा समय में से कम समय को घटा रहे हो ना। जब आप ज्यादा समय में से कम समय को घटा रहे हो तो ज्यादा समय कब मिलेगा, जब स्पीड कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ज्यादा समय हमें तभी लगेगा जब स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आएगी, 2.5 वाली, और यहाँ पे हमारी कौन सी आ जाएगी, 3.5 वाली। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली डी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या नहीं, हो जाएगा ना भाई। यहां से भी हो जाएगा, ये हो गया दूसरा तरीका। अब जब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो इससे ही हमने एक फॉर्मूला बना लिया। वो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत काम आएगा। यहां तो काम आएगा ही आएगा, आगे के जब और टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो फिर से काम आएगा। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, बाकी अगर फॉर्मूला नहीं भी करना है तो दूसरे तरीके होते हैं, बट फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड इनटू दूसरी स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर, घंटे में टाइम का अंतर है, याद रखना। ठीक, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, बस इतना सा फॉर्मूला है। S1 और S2 आपकी क्या है, दोनों चालें हैं, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब जो आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे कितने मिनट का अंतर है, 12 मिनट। और डिफरेंस ऑफ स्पीड, जब स्पीड पता है तो डिफरेंस निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हमारे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है। बाकी इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। ठीक, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली स्पीड कितनी, 2.5, दूसरी स्पीड कितनी, 3.5, और टाइम के बीच का जो अंतर मिला वो कितना मिला, 12। स्पीड के बीच का जो अंतर मिला वो कितना मिला, 1, और टाइम 12 मिनट है, हमें घंटे में चाहिए तो 12/60। ओके, समझ में आ गया। ठीक, तो सीधे सीधे 12×5 = 60 और 5×7 = 35, 0.7 होगा भले ही, तो 25 × 7
अगर 25 गुणे 7 करोगे तो 175 आता है, और 175 का मतलब 1.75 किलोमीटर होता है, और 1.75 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 7/4। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1.75 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आया, और ये फॉर्मूला आया केवल यहीं से है, कुछ अलग से नहीं आया। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से आता है। ठीक, ये तरीके हो गए, जल्दी से नोट करें। इसका एक और तरीका बता दें, वो ना रह जाए रेशियो वाला, वरना कहोगे सर ने रेशियो नहीं बताया। तो इसको नोट करें, हम हटाते हैं सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन एक और रेशियो वाला बताते हैं। ठीक हो गया, बाद में पॉज करके भी नोट कर सकते हो, नोट करने की तो कोई समस्या है नहीं। समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे बता सकते हैं, होगी नहीं, हम बहुत आराम से समझा रहे हैं। और एक आइडिया रहता है हम लोगों की, क्लास में बच्चा कहाँ से डाउट पूछता है तो वो डाउट हम आपको सामने सामने क्लियर कर देते हैं, तो इसलिए बेफिक्र रहे। तो एक और जो तरीका रेशियो वाला बचा था उसको थोड़ा सा ध्यान दे ले। तो वो रेशियो वाला तरीका क्या था आपका, कि आप ध्यान दो, एक काम क्या करो, जब भी रेशियो लिखा करो ना तो रेशियो मत लिखा करो, जो ओरिजिनल स्पीड हो वो लिखा करो, ताकि आप बाद में रेशियो से जब स्पीड में वापस से आओगे ना तो टाइम बर्बाद होता है और सोचने में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो क्या करना है, डिस्टेंस सेम है, एक स्पीड कितनी है 2.5 और दूसरी स्पीड कितनी है 3.5, क्योंकि 1 किलोमीटर बढ़ाया है तो यही होगी। तो स्पीड का रेशियो आप ओरली बता सकते हो, 5 और 7 है, कैंसिल आंसर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो स्पीड कितनी है 5 और 7। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7 और 5, क्लियर है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। अब अंतर कितने का मिला, 2 का, 2 बराबर क्वेश्चन में कितने मिनट 12, तो 1 बराबर कितने मिनट 6 मिनट, जब 1 बराबर 6 मिनट तो 7 बराबर 42 मिनट और 5 बराबर 30 मिनट। आप किसी भी एक का यूज कर सकते हो, दोनों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 7 बराबर 42 वाला भी ले सकते हो, 5 बराबर 30 वाला भी ले सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं आता। अब आपने 5 बराबर 30 लेने से फायदा बस ये हो जाता है कि 30 का मतलब हमें पता है कि 1 घंटे का आधा भाग। ठीक, तो अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू, आप सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड हम कौन सी ले रहे हैं, मान लीजिए 3.5 ले रहे हैं, तो टाइम का मतलब कितना 30/60, यानी कि 1/2 डायरेक्टली लिख दिया, तो आंसर फिर से कितना 1.575 किलोमीटर। ओके, आप समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये कह दे कि उसको स्कूल पहुंचने में, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो उसको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, क्योंकि 2:30 से गया तो लेट हुआ, 3:30 से गया तो जल्दी हुआ, ओरिजिनल चाल से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। बात समझना, आपने इतना तो निकाल लिया ना। रेशियो वाला मेथड यहां पे काम आता है जब टाइम निकालना होता है। अगर वो 30 मिनट में पहुंच रहा है, कब, जब वो 3.5 की स्पीड से जा रहा है। समझना बहुत ही आसान सा है, जब वो 3.5 की स्पीड से जा रहा है तो वो 30 मिनट में पहुंच जाता है, जो कि ये कहा गया था कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 3.5 की स्पीड से जा रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि जो एक्चुअल टाइम है ना वो कितना है, 6 + 30 = 36। यहां से भी निकाल सकते थे कि जब 2.5 की स्पीड से जा रहा था तो वो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, 42 में से 6 घटा दो, आंसर कितना 36 मिनट। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो सारी चीजें समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, और अगर आपको यहाँ से ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए भी कह देता है तो ओरिजिनल टाइम आपको पता है 36, ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है 1.75, आप ओरिजिनल एक्चुअल स्पीड भी निकाल लेंगे। ओके, बढ़ते हैं अब इसी टाइप पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, करेंगे प्रैक्टिस, होगा खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिए जरा, एक बार खुद से कोशिश करिए, फिर तो हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं, है ना भाई, सब समझाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है। इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इफ ही ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड देन ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। सेम पिछला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से लेके ऑफिस तक की दूरी बतानी। कौन सा तरीका बताएंगे, पहला वाला बिल्कुल नहीं, दूसरा वाला नहीं, दो तरीके में से आप कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, चाहे फॉर्मूला वाला आपको अच्छा लगा हो या फिर दूसरा वाला कौन सा बताया, रेशियो। दोनों तरीके से समझा देते हैं फिर से। जिन बच्चों को फॉर्मूला रटना पसंद है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तो वो बिल्कुल रटे, काम आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड दूसरी स्पीड
डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, ध्यान दो, पहले हम 10 मिनट लेट हो रहे थे, अब 5 मिनट जल्दी जा रहे हैं, यानी कि टाइम का अंतर कितना है 15, डिवाइडेड बाई स्पीड का अंतर कितना है 10। 60 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। टाइम के बीच का अंतर किस में दे रखा है, मिनट में, तो 15/60, 1 2 1 2। यहाँ पे कितना लिखा है 4×3 = 12 और नीचे कितना लिखा है 6, तो ये पूरा कटने के बाद बचेगा कितना, केवल 2। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर। कितनी आसानी से आपने इतने अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। और अगर नहीं भी याद है तो रेशियो वाला तरीका याद है, कर लेते हैं यार उससे भी। स्पीड 30 थी और फिर कितनी थी 40, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया 3:4। तो स्पीड जो है हमारी वो 3:4 में होगी, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 4:3 में। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 का, और 1 बराबर क्वेश्चन में कितने मिनट दे रखे थे 10 और 5 15। जब 1 बराबर 15 है तो ये वाला ज्यादा बेहतर होगा ना, तो 1 बराबर 15 है तो 4 बराबर कितना 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो 30 × 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो डिस्टेंस हो गई हमारी 30 किलोमीटर। ओके, इस क्वेश्चन में भी अगर हमें एक्चुअल टाइम पता करना है, अगर इस क्वेश्चन में भी हमें एक्चुअल टाइम पता करना है तो 60 मिनट जब में पहुंच रहा है तो 30 की स्पीड से पहुंच रहा है, और 30 की स्पीड से वो 10 मिनट लेट हो जाता था, यानी कि जो एक्चुअल टाइम होगा वो 60 - 10 यानी कितना हो जाएगा 50 मिनट। क्लियर, ये एक्चुअल टाइम हो गया। अगर किसी बच्चे को यहां से निकालना होता तो यहां कितना अच्छा था 45 मिनट, और 45 मिनट जब वो पहुंच रहा है तो 40 की स्पीड से पहुंच रहा है और वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो भी एक्चुअल टाइम आपको कितना होगा 45 में 5 ऐड कर दोगे तो भी जवाब कितना होगा सेम, यानी कि 50। क्लियर, एक और प्रैक्टिस करते हैं फिर अगले लेवल पे बढ़ेंगे। क्या है इसका जवाब, बताइए जल्दी से। A man cover a certain distance at 10 km/h and becomes 15 minute late. सेम क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत होता है। But if he travel the same distance at 12 km/h, then he becomes 5 minute late. Find the distance. एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी, अच्छा दोनों ही कंडीशन में देरी है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना, दोनों ही कंडीशन में देरी है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड कितनी है भैया 10, दूसरी स्पीड कितनी है भैया 12। टाइम के बीच का अंतर कितना है, अब इस वाले में टाइम का अंतर थोड़ा सा समझ लेना। मान लो स्कूल पहुंचने की जो, या कहीं भी डेस्टिनेशन पहुंचने की जो टाइमिंग है वो 8 बजे की है, पहले वो 8:15 पे पहुंच रहा था क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 15 मिनट लेट, और सेकंड कंडीशन में वो केवल 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि 8:05 पे पहुंच रहा होगा। तो दोनों टाइम के बीच का जो अंतर पड़ रहा है वो कितने मिनट का पड़ रहा है 10 मिनट का, और 10 मिनट टाइम के बाद स्पीड का अंतर यहाँ पे होता है 2, और 10 मिनट है तो 60। ठीक, आप सीधे सीधे देख सकते हो 60 दूनी 120 होता है, और ये लिखा हुआ है आपका 12 × 10 120, तो डिस्टेंस कितनी आसानी है 10 किलोमीटर। हो गया, आ गया समझ में, अच्छे से आ गया ना, पक्का, अब तो नहीं गलत करोगे। रेशियो सही बता देते हैं यार, जैसा तुम कहो। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो एक स्पीड हमारी 10 है और दूसरी स्पीड 12 है। 10 और 12 यानी कि रेशियो क्या रहा होगा 5 और 6। जब स्पीड का रेशियो 5 और 6 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6 और 5। ठीक, अंतर 1 बराबर 10, तो फिर से 6 बराबर 60 ले लो। 60 मिनट बराबर होता है भाई साहब 1 घंटा, तो डिस्टेंस बराबर 10 × 60/60 लिख दे रहे हैं और तसल्ली हो जाए, तो 60/60 1 हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई 10 किलोमीटर। हो गया, टाइम भी निकाल लोगे, आंसर बताना, चलो खुद से बताना टाइम कितना निकालोगे। 6 बराबर 60 है, यानी कि 10 की स्पीड से जब जा रहा है तो 60 मिनट में पहुंच रहा है, और 60 मिनट में जब पहुंच रहा है तो कितने मिनट लेट पहुंच रहा था 15 मिनट। तो एक्चुअल टाइम 60 - 15 बोले तो 45 मिनट भाई साहब। हो गया, आ गया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई परेशानी नहीं है, अगले पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अब ये क्वेश्चन की कहानी थोड़ी सी अलग घुमा फिरा के दे रखी है, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी आंसर बहुत आसानी से देना है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। अ बस ट्रेवल्स 2/5 ऑफ टोटल जर्नी एट इट्स यूजुअल स्पीड। एक बस जो है वो अपनी कुल दूरी का 2/5 भाग जो है वो अपनी वास्तविक चाल से चलती है। द रिमेनिंग डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाई बस एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। जो बची हुई दूरी है वो अपने वास्तविक चाल के 6/7 भाग से चलती है, यानी कि वास्तविक चाल अगर 7 है तो वो चल किस स्पीड से रही है, 6 स्पीड से। ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीच इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट। धीमी चाल की वजह से भैया जाहिर सी बात है, धीमे चलोगे तो कुछ ना कुछ देरी से पहुंचोगे, तो वो देरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 मिनट देरी से। If the total distance is 200 किलोमीटर, then what is the usual speed of bus? टोटल डिस्टेंस दे दी, कहानी खत्म। अब इस बार डिस्टेंस दे रखी है, अभी तक के क्वेश्चन पे डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब समझिएगा। आप सिंपल से ये काम कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस 200 थी, बट 200 में 2/5 भाग जो तो वो अपने एक्चुअल स्पीड से चला है, तो वहां तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 200 का 2/5 भाग अगर आप निकालोगे तो 5 चौके 20 होता है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर। इस 80 किलोमीटर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि जो टाइम का अंतर पड़ रहा है वो केवल और केवल किसकी वजह से पड़ रहा है, 120 किलोमीटर की वजह से। ओके, समझ में आ गया। और जो टाइम का अंतर पड़ रहा है वो कितने मिनट का पड़ रहा है, 50 मिनट का। तो हम चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना, T1 माइनस T2 बराबर 50 मिनट। अब एक्चुअल स्पीड अगर 7x होगी तो धीमी वाली कितनी होगी, 6x, ठीक। तो भैया सॉल्व कर लो ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कौन सी है 120, चाल कौन सी रखी जाएगी, धीमी वाली, माइनस फिर से डिस्टेंस कितनी 120, चाल कौन सी रखी जाएगी 7x बराबर 50/60। ओके, क्लियर है। हमने क्या किया, 120/x ले लिया कॉमन, यहां 7 यहां 6, तो बचेगा कितना 1/42 बराबर 50/60। जीरो से जीरो खत्म, 6 सत्ते 42, 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 24 पंचे 120 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कुछ बचा है इधर, 24 इधर बचा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x तो इधर जाएगा ना, 1/x था, तो x बराबर कितना हो जाएगा, केवल 24/7। कैलकुलेशन देख लेना यार, गलत तो नहीं जा रहे ना। x बराबर हो गया 24/7। हमें पता क्या करना था, सामान्य गति, और सामान्य गति हमारी कितनी थी 7x। 7x यानी कि 7 की वैल्यू रख दी तो 24/7 हो गया। 7 से 7 खत्म, आंसर कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आ गया समझ में, अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं। सिंपल सा काम बस यही करना था हमको कि समय के बीच का अंतर क्वेश्चन में 50 मिनट दिया था। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है 120/6x, दूरी बटे चाल 120/7x, दूरी बटे चाल बराबर 50/7। सॉल्व वॉल्व करके x बराबर कितना आ गया है 24/7। क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते थे, क्या हम यहाँ पे रेशियो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। रेशियो से भी बताते हैं, इतना नोट करें, इसको हटाएंगे हम, हटा दें। नोट कर लिया, अच्छा पॉज करके नोट कर लोगे, ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा, बस मजे से पढ़ते रहो, कोई परेशानी नहीं होती चाहिए आप लोगों को, बाकी तो हम हैं। तो करना क्या है मेरे भाई, इस बार हमें पता है कि जो पूरा खेला है वो 120 किलोमीटर का है, 80 का नहीं है ना, 200 का नहीं है, क्योंकि 2/5 तो हम चल चुके सामान्य गति से, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। पूरा खेला 120 किलोमीटर का है, ठीक। तो जरा ध्यान दो, स्पीड का रेशियो कितना है 6 और 7, और ये जो है वो है हमारा एक्चुअल, ठीक। स्पीड का रेशियो हमारा 6 और 7 है, और 7 है हमारी एक्चुअल स्पीड। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी कि 6/7 हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 मिनट का, और 1 बराबर कितने मिनट हो गया 50। 1 बराबर 50, तो 6 बराबर कितना होगा 300 मिनट। 300 मिनट हो जाएगा, और 300 मिनट का मतलब कितना होता है 5 घंटे। यानी कि जब वो एक्चुअल स्पीड से जा रहा था तो वो कितने घंटे में अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकता था, 5 घंटे में। और जब वो धीमी स्पीड से जा रहा था तो 7 गुणे 3 50 कर दो तो 350 मिनट हो जाएंगे,
ठीक, लेकिन हमें एक्चुअल से मतलब है ना, हमें एक्चुअल वाली पता करनी है। तो 1 बराबर 50 तो 6 बराबर 5 घंटे हो गए, यानी कि वह वास्तविक जो अपनी दूरी है वास्तविक चाल से वो 5 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। तो हमें पता करना है स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 120, समय कितना है 5, डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आई मजा। ठीक, तो रेशियो वाला मेथड भी आपके बहुत ज्यादा काम का है, रेशियो से भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन और ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि यहां पे आपको स्पीड नहीं पता होती। जब स्पीड नहीं पता होती तो हम रेशियो वाला कैसे लगाएं? तो बिल्कुल आप यहाँ पे रेशियो नहीं लगा सकते, या तो आप बेसिक एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या फिर फॉर्मूला बताया था ना। चला क्वेश्चन को पढ़ तो लें पहले, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। A man cover a certain distance on scooter and he travel 3 किलोमीटर पर आवर। पहले यहां तक है क्वेश्चन। A man cover a certain distance on scooter, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। He travel, if होना चाहिए था यहाँ पे, if he travel 3 किलोमीटर पर आवर faster he would have taken 40 मिनट less। जब वह व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से जाएगा तो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। बट if he decreases his speed by 2 किलोमीटर पर आवर then he becomes 40 मिनट लेट। लेकिन अगर वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, सॉरी घटा देता है, तो वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। हमें डिस्टेंस पता करनी है, कैसे निकालेंगे? अब इस बार तो हमें एक्चुअल स्पीड भी नहीं पता कि हम उसे 3 बढ़ा दे 2 घटा दे तो हम कुछ कर लें, नहीं कर सकते। तो हमारा रेशियो वाला तरीका यहां पे फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि स्पीड कितनी है। तब हम क्या करेंगे? आप लोगों से कहा था कि भाई साहब फॉर्मूला जरूर याद रखना वरना दिक्कत में आ जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज कर दीजिए और क्वेश्चन में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या करना है? इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है। समझना, एक्चुअल स्पीड जो है आपको उसको एज्यूम कर लेना है कितना? s। एक्चुअल स्पीड कितनी हो गई? s। जब एक्चुअल स्पीड यानी कि पहली स्पीड s है तो दूसरी वाली जो है वो 3 किलोमीटर फास्टर है ना, तो s प्लस 3 हो गई। पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम का अंतर कितना है एक्चुअल और 3 बढ़ाने से? 40 मिनट का। स्पीड के बीच का अंतर कितना है? 3 इंटू 60। पूरा सॉल्व करो, बाद में भले ही 60 कैंसिल हो जाने हैं बट लिख के समझना तो है ना हम लोगों को। ठीक, एक बार एक्चुअल स्पीड के साथ 3 वाला बढ़ा दिया, अब एक बार एक्चुअल स्पीड के ही साथ आप दूसरा वाला घटा दो। आप 3 और 2 वाला भी ले सकते हो, ये वाला नहीं ले सकते, बट उस वाले में कैलकुलेशन आपको टफ हो जाएगी। यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम दोनों बार जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? एक्चुअल वाले से। ओके, तो एक स्पीड हमारी एस है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? एस माइनस 2, क्योंकि हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहे। तब भी हमारा जो टाइम का अंतर है वो कितना आने वाला है मेरे भाई? 40। स्पीड के बीच का अंतर कितना? 2 इंटू 60। ओके, 60 से 60 खत्म, 40 से 40 खत्म, s से s खत्म, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब क्या एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल पाओगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो यहां मिला 2s प्लस तो जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2s प्लस 6 हो गया और इधर पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3s माइनस का 6। तो यहाँ पे s इधर आएगा तो s बराबर ये माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 km पर आवर। यानी कि हमको एक्चुअल स्पीड पता चल गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पता चल गई है? एक्चुअल स्पीड, यानी कि वास्तविक चाल हमें पता चल चुकी है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर क्या आएगा? सेम। चाहे रेशियो वाला मेथड लगा लो या फिर दोनों में से कहीं पर भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। हमें डिस्टेंस पता करनी है। मान लीजिए हमने इस वाले पे रखा है तो s की वैल्यू कितनी है? 12 और दूसरी स्पीड 3 बढ़ाने वाली कितनी है? 15। समय के बीच का अंतर 40 है, स्पीड के बीच का अंतर 3 है गुणे 60। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि 15 गुणे 12 कितना होता है? 180 और 60 गुणे 3 भी कितना होता है? 180। तो जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर। हो गया? समझ में आ गया अच्छे से?
ठीक, सिंपल से करना है बस। डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था S1 S2 इंटू टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस, वही वाला लगा देना बस। ठीक, अब कुछ लोग इसको अलग तरीके से बताते हैं, तो वो तरीका एक लिमिटेड तरीका है। हम भी आपको बता दें कि अगर आपको इसमें डायरेक्टली एक्चुअल स्पीड निकालनी है, अगर आपको डायरेक्टली एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2। ये एवरेज स्पीड नहीं है। अब s1 और s2 यहाँ पे ये होते हैं कि जितना आप बढ़ा रहे हो और जितना आप घटा रहे हैं, तो 2 गुणे 3 बढ़ा रहे थे, 2 घटा रहे थे और 3 माइनस 2, तो भी आप यहाँ पे एक्चुअल स्पीड अपॉन में तो 1 हो गया ना, 3 दूनी 6 और 2 12 km पर आवर। यहां से भी आप एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं, बट ये तरीका तभी अप्लीकेबल है जब लेट मिनट और अर्ली मिनट बराबर हो। इस क्वेश्चन में कहा गया था 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद, तो जब 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद वाली कंडीशन होगी तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जो आप लोगों को कहा जाता है कि हर जगह लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते मेरे भाई। ये तरीका तभी लगेगा जब लेट मिनट 40 मिनट बराबर दे रखा है, तो क्योंकि यहां से 40 और 40 कैंसिल हो जाता है। बट एक्चुअल में हर तरीके के क्वेश्चन में ये तरीका अप्लीकेबल नहीं होता, केवल यही तरीका अप्लीकेबल होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अभी हम यहां पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो हम फिर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी के एक और एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका एक एग्जांपल करेंगे और आप लोगों को याद होना चाहिए तरीका कि हमें क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।